हाय नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। आज हम बात करने वाले मस्तक प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी। नॉर्मली आईटी फील्ड में हम देखते हैं माइंडट्री, विप्रो, अभी रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो मतलब बिरला सॉफ्ट है। स्मॉल कैप में अगर बात करेंगे, ये भी हालांकि 10,000 करोड़ की कम मार्केट कैप वाली कंपनी है स्मॉल कैप की, लेकिन जो इनका प्रेजेंस है ऑलमोस्ट काफ़ी वर्षों से मार्केट में है। तो चलिए जानते हैं मस्टक लिमिटेड के बारे में, क्या यहाँ से हमें आगे और इसमें बने रहना है, क्योंकि रिटर्न्स तो नो डाउट, क्योंकि पिछले आफ्टर पेंडेमिक यानी कोविड के बाद जो इसका रिटर्न्स था, एब्सोल्युटली मतलब अनबिलीवेबल रिटर्न इसने बना के दिया। यानी मार्च, मैंने जब इसका स्टडी किया है तो ऑलमोस्ट मार्च तो 2020 में ऑलमोस्ट ये 170-175 के आसपास था। नाउ स्टॉक स्टैंडिंग ऑलमोस्ट नियरली 3000। तो देखिए क्या रेंज पे इसने रिटर्न दिया है। तो चलिए जानते हैं कंपनी क्या कर दी है। तो देखिए 1982 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी कंपनी, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, 40 साल का अनुभव है इस कंपनी को इस मार्केट में, मतलब रिलेटेड टू दियर बिजनेस, ठीक है, विच इज़ बिग पॉइंट। उसके बाद देखिए जो की पॉइंट्स है, सर्विस किस कंपनी में, मतलब कंपनी किस सर्विस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है या फिर इनका बिजनेस है। यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा मेन इनका जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्लस एनालिटिकल एजाइल कंसल्टिंग, ठीक है, एंड टेस्टिंग एंड डिजिटल कॉमर्स, विच इज़ वेरी बिग, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे रेवेन्यू वाइज, अगर ब्रेकअप देखेंगे कि इन्हें किस रेवेन्यू में कितना, एक मिनट आपको बता देता हूँ। सर्विस वाइज अगर ब्रेकअप देखेंगे, ये हालांकि पुराना है बट ओवरऑल इसके आसपास ही इनका मतलब रेवेन्यू उनको जनरेट होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो देखिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट से 42% आ रहा है, कॉमर्स सेक्टर से 21%, एप्लीकेशन सपोर्ट 16%, ERP एंड क्लाउड माइग्रेशन 8%, BI एंड एनालिटिकल्स 8%, अश्योरेंस एंड टेस्टिंग 3% एंड एजाइल कंसल्टिंग 2%, ठीक है। तो इनका मेजर चंक हम कह सकते हैं, देखिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है किसी को भी अगर उनके बिजनेस रिलेटेड, एंड ये लार्जली जो बड़े कमर्शियल कंपनीज होते हैं या इवन गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, जैसे आधार रिलेटेड हो या फिर अगर आप वैक्सीनेशन ड्राइव का हो, तो मतलब जो लार्ज स्केल पे जो एप्लीकेशन चाहिए टू गैदर द डेटा या टू मॉनिटर दी सिस्टम, उस फील्ड में ये नॉर्मली डील करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका क्लाइंट बेस अगर हम देखेंगे कि कहाँ से कितना बिजनेस इन्हें आता है ओवरऑल, ठीक है, क्लाइंट बेस। तो ये एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। तो ऑलमोस्ट देखिए 640 क्लाइंट्स हैं इनके। एंड जियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे, मेजॉरिटी देखिए मेजॉरिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स आर फ्रॉम कमर्शियल सेक्टर एंड द रेस्ट आर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर सेक्टर। तो देखिए कमर्शियल जो बड़े ऑफिस होते हैं उस सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। उसके अलावा देखिए जियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे कि कहाँ से कितना बिजनेस ये जनरेट करते हैं। कंपनी एज ए प्रेजेंस इन कंट्रीज सच एस US में है, UK, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड वेरियस कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट में यहाँ पर हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट UK यूरोप अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ रेवेन्यू, फॉलोड बाय USA 23%, मिडिल ईस्ट 2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 3%। तो देखिए इनका जो UK यूरोप सेगमेंट है वहाँ से इन्हें 72% का रेवेन्यू मतलब जनरेट होता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ पुरानी ऑर्डर बुक है, हालांकि अच्छी खासी ऑर्डर बुक आपके सामने है जो इनका बेस है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके रिटर्न्स के बारे में, रिटर्न्स की क्या चर्चा हमें करना है, रिटर्न्स कितना इसने दिया है बनाकर। तो देखिए आप चकित रह जाएंगे। अगर हम ट्यूसडे यानी क्षमा चाहता हूँ वेनेसडे का अगर हम हाल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी थी इस स्टॉक में। मस्तक लिमिटेड देखिए मैंने कहा था 3000 के आसपास है। और रिटर्न्स में ओवरऑल रिटर्न्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए ये रहा, तो इसकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट देखिए, एक मिनट अब कर देता हूँ, ये रहा। ये डेट है 1 जनवरी 1999 एंड प्राइस था 64, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया है, फिर बाद में जो करा यहाँ तक देखिए
इस लेवल पे मैं आपको स्क्रॉल करता हूँ, 1 मिनट। ये रहा। तो देखिए ये डेट देखिए 172 है, एंड डेट है 27 मार्च 2020। 27 मार्च में इसका प्राइस था 172, और आज नवंबर 2021 में इसका प्राइस है 2934। एंड जो जर्नी यहाँ से देखिए स्टार्ट हुई है, ये रहा किस तरह, मतलब कहीं ये आसपास कहीं मुड़ा नहीं है, सीधा रॉकेट की तरह ऊपर भागा है। देखिए सीधा, फिर से मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए ये रहा, यहाँ से नॉर्मल है। उसके बाद देखिए ये तेज़ी हुई है मार्च 2020 के बाद से सीधा रॉकेट बना है। तो रिटर्न्स, खूब सारा रिटर्न और पैसा बनाकर इसने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आगे भी देखिए इसमें संभावनाएं अपार बनी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मतलब एक साइड जोन में था। देखिए अगर हम इवन 1 महीने का भी अगर हम चार्ट रखेंगे आपके सामने, तो देखिए 12% की मतलब गिरावट थी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त भागा है तो कुछ रेस्ट करना आवश्यक बनता है। तो देखिए ज़बरदस्त तेज़ी के बाद कुछ साइड जोन में था, और फिर येस्टरडे आपको पता है वेनसडे ऑलमोस्ट ऑल इंडाइसेस डाउन में थे, एक्सेप्ट सम रियलिटी एंड आईटी इंडाइस था जो थोड़ा ऊपर ग्रीन जोन में भाग रहा था, जिसके कारण इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके अलावा अगर हम रिटर्न्स या फिर इसके बिज़नेस का ओवरऑल स्टेटस देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्मॉल कैप कंपनी है। हालांकि देखिए रिस्क इन्वॉल्व होता है इसका स्मॉल कैप कंपनी में। तो देखिए मार्केट कैप इसका अभी 1 मिनट में बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 8,700 करोड़ है। करंट प्राइस 2,932 है। हाई जो इसका था वो है देखिए 3,669, यानी यहाँ से भी ऑलमोस्ट 700 का मूव हमें देखने को मिल सकता है नियर टर्म। ठीक है, स्टॉक पी 34 है। ठीक है, अब बुक वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 287 है, बट स्टॉक का प्राइस है ऑलमोस्ट 3,000 करंटली। ठीक है, कुछ कर्जा है इनके पास, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रहा, ऑलमोस्ट 155 करोड़ का कर्जा है, विच इज़ मिनिमल, हम कह सकते हैं नॉर्मल है। ठीक है, एक दिक्कत की बात जो मुझे लगती है वो है प्रमोटर का स्टक, ऑलमोस्ट 37.6% स्टक है। यानी नॉर्मली अगर प्रमोटर्स कंपनी में 40 या 45% अगर ओन करता है, विच इज़ वेरी गुड, बट 37 बिलो 37 है, तो यहाँ पर कुछ हमें चिंता की लकीरें खींच जाती है। सेल्स क्वार्टर का ज़बरदस्त रहा है नंबर। उसके बाद प्रोमोटर्स की कुछ गिरवी है नहीं है। सेल्स ग्रोथ 46% है, 43% है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 28%, विच इज़ वेरी गुड। अगर 3 साल से आप 28% का सेल्स ग्रोथ दे रहे हैं इंक्लूडिंग कोविड पीरियड, तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए ये जानकारी ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट में मतलब ज़बरदस्त भागे और आगे भी, क्योंकि स्पेशली जिस वे में डिजिटाइजेशन या फिर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट इवन फॉर वन इंडिविजुअल आल्सो, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंतर्गत तो या फिर काफ़ी ऐसे लोग एंटरप्रेनर की ओर भाग रहे हैं, तो उसके लिए भी मतलब ये जो आईटी रिलेटेड कंपनीज है उनको काफ़ी बिजनेस जनरेट हो रहा है, इवन तो फॉर लार्ज कैप और इवन फॉर एक इंडिविजुअल पर्सन भी अगर कुछ स्टैब्लिश करना है तो दे नीड सम बेसिक। नाउ पहले फंड की ज़रूरत थी, बट अभी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, वेबसाइट की ज़रूरत है, पेमेंट गेटवे की ज़रूरत है। सो इन दिस फील्ड अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे कंपनीज हो, चाहे विप्रो हो, टीसीएस हो या मस्तक हो, काफ़ी ऐसी कंपनीज है जिनकी ज़रूरत अभी और आगे भी बढ़ सकती है। तो देखिए यहाँ से भी हमें अपमूव ही देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।